नालासोपारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामी और भांजे के प्रेम प्रसंग में भांजे ने अपनी प्रेमिका मामी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहीं इस हत्या के बाद पिल्हार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मिली अज्ञात महिला की लाश की पहचान होने के बाद पुलिस ने हत्यारे प्रेमी भांजे को दिल्ली से धर दबोचा। हत्यारा और मृतक महिला दोनों में मामी भांजे का रिश्ता था और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। ये पुलिस की जांच के दौरान बड़ी बात सामने आई। हत्या का कारण दोनों में 3 साल से चल रहे अवैध संबंध को लेकर खुलासा किया गया। पूरा मामला इस प्रकार है कि पिल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी को खदान के पत्थरों से एक महिला की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना के बाद पीआई अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और देखा कि एक 30 से 35 वर्षीय महिला की लाश थी। पुलिस को लाश के पास कॉन्डोम और 6 पावर स्प्रे की बोतल भी मिली। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके वारदात पर मिले कॉन्डोम के पैकेट के जरिए पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इस हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस की 2 टीम गठित की गई। एक टीम मतदार यादी से सभी मुस्लिम महिलाओं की लिस्ट निकालकर घर घर जाकर महिला की पहचान में जुट गई। वहीं दूसरी टीम घटनास्थल पर मिले स्प्रे के बैच नंबर से मेडिकल स्टोर की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस यह जांच में मेडिकल से 24 मई की सुबह 9 बजे एक युवक की कॉन्डोम व स्प्रे खरीदने की बात कही गई। वहीं जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उस युवक की पहचान हुई। वहीं पुलिस टीम ने धानी बाग में रहने वाले मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में खोजबीन के दौरान एक घर में 2 बच्चे खेलते हुए मिले तो पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि इन बच्चों की मां 3 दिनों से गायब है और उसका पति उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पिल्हार पुलिस स्टेशन गया है। पुलिस टीम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और मृतक महिला का फोटो उसके पति जियाउल्लाह शाह को दिखाया। फोटो देखते ही अपनी पत्नी को पहचान लिया। मृतक महिला की पहचान सायरा बानो जियाउल्लाह शाह के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिला फोटो दिखाया गया तो अपने भांजे नजाबुद्दीन मोहम्मद सम्मी के रूप में हुई। मृतक महिला और युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने मृतक महिला के पति से गहनता से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि मामी और भांजे के बीच पिछले 2 सालों से अवैध संबंध था। ये सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने हत्यारे भांजे नजाबुद्दीन मोहम्मद सम्मी को दिल्ली जाकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 दिनों में 100 से अधिक बेकरी छान मारी, तब जाके ये आरोपी पुलिस के हाथ लगा। इस तरह से फिलहाल पुलिस ने मृतक महिला और उसके हत्यारे की पहचान करके 5 दिनों में हत्यारे को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आइए जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में सीनियर पीआई जितेंद्र वनकोटी ने क्या कुछ जानकारी दी। 28/5/2024 को सुबह 9 साढ़े 9 बजे पुलिस स्टेशन को एक महिला की डेड बॉडी हरवटीपाड़ा धानीबाग में जंगल में गिरी है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिली। जैसे इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं खुद डिटेक्शन ऑफिसर एपीआई सोपन पाटिल, एपीआई हीरामन भोये, सभी लोगों ने हम उस स्पॉट पे जाके विजिट किया। विजिट करके वहाँ पे एक लेडीज़ की डेड बॉडी गिरी हुई दिखाई दी। उसका गला काटा गया था, 2 जगह पे स्टैबिंग हुआ था। प्रथम तौर पे कि उसका मर्डर करके डेड बॉडी फेंक दिया है, ये दिखाई दे रहा था। इसके लिए जिनको ये पहली बार पता चला, जो सरपंच थे उस गांव के, उनका हमने स्टेटमेंट लेके 302/201 के तहत केस दर्ज किया। उस स्पॉट विजिट में हमें कंडोम्स मिले थे और एक लुब्रिकेंट्स का कवर मिला हुआ था। उस कवर के ऊपर जो बैच कोड रहता है, वो कोड यहीं से कहीं यहीं अपने एरिया से वही मेडिकल से खरीदा हुआ होगा, ऐसे अंदाजा करके मैंने डिटेक्शन ऑफिसर एपीआई पाटिल साहब को ये कौन से मेडिकल में से बेचा गया है जरा पता कर लीजिए कि मैंने उनको आदेश दिया। वो हर मेडिकल में जाके पता कर रहे थे तो धानीबाग के एक मेडिकल में से वो लुब्रिकेंट्स एक 20-22 साल के उम्र के लड़के ने खरीदा हुआ है, ये पता चला। तो सीसीटीवी में भी ऐसा दिखने में आया। इन बिटवीन हम लोग जो डेड बॉडी जो मिली थी उसने बुर्का पहना हुआ था, तो उस हिसाब से वो मुस्लिम की लेडीज़ की डेड बॉडी है ये पता चला था। इसके लिए हम लोग अपने एरिया में मुस्लिम लोग जितने भी रहने वाले हो, मतदार यादी में नाम जिनका है वो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो एपीआई पाटिल साहब को तो एक घर में 2 बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। उनके बारे में पता किया तो अड़ोस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि 3 दिन से उनकी मम्मी गायब है और उनके मिस्टर जो है पुलिस स्टेशन गए हैं। तो साइमल्टेनियसली वो पुलिस स्टेशन भी आए थे, तो उनको पूछने के बाद पता भी चला और उनको जो लेडीज़ के ऊपर से जो बंगड़ी मिली हुई थी, उनके कपड़े वगैरह दिखाई दिए। उसकी पैर की उंगली छोटी थी, वो फोटो के ऊपर से दिखाने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि उनके ही औरत की ये डेड बॉडी है। तो फिर भी और ज़्यादा पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने उनको
जे हॉस्पिटल में डेड बॉडी देखने के लिए भेज दिया। डेड बॉडी देखने के बाद उन्होंने बता दिया कि ये डेड बॉडी उनकी औरत की ही है। उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उससे पता चला कि उनकी औरत का और उनका सगा भांजा है, उनका 2 साल से अफेयर चल रहा था और 2-4 दिन पहले उसने इस एरिया में भी देखा था और उन्होंने मारा होगा, ऐसा उन्होंने शक जाहिर किया। और उसका मोबाइल नंबर उनसे हमें मिलने के बाद उस मोबाइल का हमने एनालिसिस किया तो वो दिल्ली में है ऐसा पता चला। तो तुरंत हमारे डिटेक्शन ऑफिसर सोपान पाटिल और स्टाफ दिल्ली गए और कल रात को उसको ताबे में ले लिया और आज सुबह हमने अरेस्ट किया है। कोर्ट में रिमांड के लिए भेज दिया गया था। कोर्ट ने 10 तारीख तक रिमांड मंजूर किया है। मर्डर की उम्र क्या है सर? उनका 35 साल। और मर्डर जो आरोपी है सर वो उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में ये बेसिकली सिद्धार्थ का रहने वाला है और मोल मजूरी करके रहता है। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।